डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइऑल, जिसके अंतर्गत पिनाकोलन रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हमने जो विसिनल ग्लाइकॉल है या 1,2 डाइऑल है, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज का ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पिनाकोलन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट पूछा जाता है या फिर रिएक्शन देकर के इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म जो है वो पूछी जाती है। तो देखिए, हम बात करते हैं पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो पिनाकोलन रीअरेंजमेंट क्या होता है? 1,2 ग्लाइकॉल या फिर जो विसिनल डाइऑल है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन में पुनर्विन्यास को पिनाकोलन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। वन टू ग्लाइकोल या विसिनल जो डाइऑल है, जिसमें निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित है, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड या फिर कीटोन में उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास है। तो इस पुनर्विन्यास को पिनाकोलन पुनर्विन्यास कहा जाता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 OH, ये 1,2 डाइऑल है। नामकरण की बात करें तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, इसे पिनाकोल कहा जाता है। यह अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पुनर्विन्यास द्वारा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH पुनर्विन्यास द्वारा इस प्रकार से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 4 3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 इसे पिनाकोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो पिनाकोल
अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पुनर्विन्यास द्वारा इस प्रकार से कीटोन यानी पिनाकोलोन में परिवर्तित होना पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो ये अभिक्रिया अलग अलग स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे पहले 1,2 डाइऑल का प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत ये जो डाइऑल है ये अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस या फिर इस OH समूह पर प्रोटोनेशन होता है। एक H+ आयन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है। CH3 C CH3 OH C CH3 OH CH3, ये जो 1,2 डाइऑल है, इस 1,2 डाइऑल पर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H+ आयन जुड़कर के प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है। ये H+ आयन इस ऑक्सीजन के साथ में या फिर इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़कर के सबसे पहले प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाता है। ये H+ आयन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनता है। ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल तुरंत आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन न्यून है, H2O अणु के रूप में रिमूव हो जाएगा और एक मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। CH3 C CH3 OH C CH3 CH3, इस कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज। H2 अणु रिमूव होने के बाद यहाँ से ये जो सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं H2O के साथ में चले जाते हैं और कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण कार्बोनियम आयन बनता है। अब अगले स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन है इस पर मिथाइल ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। कार्बोनियम आयन 1,2 मिथाइल शिफ्ट, CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 प्लस। अब यहां पर ध्यान रखना, जिस कार्बन से बंध विखंडन होता है C1 कार्बन और जिस पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो C2 कार्बन, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड विखंडन होगा यहाँ से, ये CH3 समूह रीअरेंजमेंट के थ्रू, पुनर्विन्यास के थ्रू मिथाइल शिफ्ट कहा जाता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट, CH3 समूह यहाँ से प्रतिस्थापित होकर के इस कार्बन पर जुड़ जाएगा
और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होकर के इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से CH3 C इस पर आ जाएगा प्लस, C CH3 CH3 CH3, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है। तुरंत यहाँ से इस ऑक्सीजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन जो युग्म है इसको अपनी ओर आकर्षित करके प्रोटोनेटेड कीटोन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटोनीकृत कीटोन बनता है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, C CH3 CH3 CH3। इसके बाद में ये प्रोटोनीकृत कीटोन H प्लस आयन को रिमूव करके फिनाकोलोन का फॉर्मेशन करेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 CH, फिनाकोलोन बनता है। तो ये अभिक्रिया 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। देखिए पुनः, सबसे पहले इस 1,2 डाइऑल पर अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक H प्लस आयन या तो इस OH समूह के साथ में या फिर एक OH समूह के साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डाइऑल है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। इस कार्बन पर भी 2 CH3 समूह है और इस कार्बन परमाणु पर भी 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं। इस कारण से ये सिमेट्रिकल डाइऑल है। और इस सिमेट्रिकल डाइऑल पर जब प्रोटोनेशन करवाते हैं तो H प्लस आयन या तो इस OH समूह के साथ में जुड़े या फिर इसके साथ में जुड़े, दोनों स्थिति समान होती है। तो यहाँ पर देखिए हम H प्लस आयन को इस OH समूह के साथ में जोड़ते हैं तो ये H प्लस आयन OH के साथ में जुड़ करके पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल अस्थायी है, तुरंत अपने में से एक H2 अणु को बाहर निकाल देगा और यहाँ से कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बोनियम आयन बनता है। तो इस प्रकार से प्रोटोनेटेड एल्कोहल H2O अणु रिमूव होने के बाद में एक इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन यानी कार्बन धनायन का निर्माण होता है। अब इस कार्बोनियम आयन के अंतर्गत 1,2 मिथाइल शिफ्ट होती है यानी रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर के इस C2 कार्बन पर आकर के जुड़ जाता है। इसे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट या 1,2 पुनर्विन्यास भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप देखिए सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर के मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ में जुड़ रहा है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु से जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बन जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोटोनीकृत कीटोन बनता है, प्रोटोनेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोटोनेटेड कीटोन आगे फिर वापस H प्लस आयन को रिमूव करके फिनाकोलोन यानी 3,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 ऑन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो वेसिनल डाइऑल होते हैं 1,2 ग्लाइकोल होते हैं, उनका पुनर्विन्यास द्वारा रीअरेंजमेंट द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित हो जाना फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब कभी कभी सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर
ये जो डाइऑल है ये सिमेट्रिकल ना होकर के अनसिमेट्रिकल है। तो किस प्रकार से जो प्रोटोनेशन होता है वो कौन से OH समूह पर होगा? तो देखिए हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल डाइऑल की। देखिए एग्जाम में सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनसिमेट्रिकल डाइऑल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक कार्बन से दो फेनिल समूह जुड़े हुए हैं जबकि दूसरे कार्बन से दो मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। डाइमेथिल डाइफेनिल डाइऑल है। तो यहाँ ये डाइमेथिल डाइफेनिल किस प्रकार का डाइऑल है? अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर अब जब इस पर प्रोटोनेशन करवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोटोनेशन उस OH समूह के साथ में होगा जिधर से H2O अणु रिमूव होने के बाद में स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण। देखिए हमारे पास में दो कंडीशन बनती है यहाँ पर कि यदि हम प्रोटोनेशन H+ आयन जो है यदि इस OH समूह के साथ में जुड़ता है तो इस प्रकार से C6H5 C6H5 OH C CH3 और यहां पर प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है और उसके बाद में फिर जब यहां से H2O अणु रिमूव होगा तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जो इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है C6H5 C6H5 OH C CH3 प्लस। और यदि OH समूह इस पर अगर प्रोटोनेशन करवाया जाए तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो मध्यवर्ती धनायन बनता है C6H5 C6H5 यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा ऊपर पॉजिटिव चार्ज CH3 OH। अब देखिए जब यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है और उसके बाद में जब H2O अणु रिमूव होगा तो आप देखेंगे C6H5 C6H5 इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3 OH। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अलग अलग प्रकार की मध्यवर्ती धनायन का निर्माण होता है। फर्स्ट जो कंडीशन हमने देखी इस कंडीशन के अंतर्गत जब H+ आयन इस OH समूह के साथ में जुड़ता है तो आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बोनियम आयन है उसका निर्माण होता है और यदि H+ आयन इस OH समूह के साथ में जुड़ता है तो यहाँ से H2O अणु रिमूव होने के बाद में ये आप देख रहे हैं जो कि कार्बोनियम आयन है इसका फॉर्मेशन है। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करेंगे ये भी कार्बन धनायन है और ये भी कार्बन धनायन। इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? तो ये फेनिल जो कार्बोनियम आयन होता है वो इस मेथिल कार्बोनियम आयन की तुलना में सबसे ज्यादा स्थायी होता है
क्योंकि यहाँ पर ये जो धनात्मक आवेश है आगे फेनिल समूह यानी बेंजीन वाले हैं, इसके साथ में रेजोनेंस करेगा तो बहुत सारी अलग अलग अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इस कारण से ये जो फेनिल कार्बोनियम आयन होता है वो मोर स्टेबल होता है देन मेथिल कार्बोनियम आयन। तो ये जो बनने वाला कार्बोनियम आयन है मोर स्टेबल है, जबकि ये वाला लेस स्टेबल होता है। इस कारण से जो प्रोटोनेशन होगा वो कहां पर होगा, इस फेनिल समूह के OH के साथ में होता है। आने वाला जो H+ आयन है इस OH समूह के साथ में जुड़कर के फेनिल कार्बोनियम आयन बनाएगा। अब ये कार्बोनियम जो आयन है आगे इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, यहां से मिथाइल समूह इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा, C6H5C, C6H5CH3, C इस पर पॉजिटिव चार्ज, CH3OH। इस प्रकार से पहले प्रोटोनीकृत कीटोन बनेगा, वापस ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेकर के कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में बंध बना देगा, C6H5C, C6H5CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव CH3। इस प्रकार से ये प्रोटोनीकृत कीटोन बनता है और प्रोटोनीकृत कीटोन फिर वापस H+ आयन को रिमूव करके पिनाकोलोन C6H5C, C6H5CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा, C6H5C, C6H5CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। तो ये इसका आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना कि किस प्रकार का डाइओल है, सिमेट्रिकल है फिर या फिर अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की कंडीशन में किसी भी OH समूह पर प्रोटोनेशन हो सकता है, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल में ये ध्यान रखना है कि प्रोटोनेशन उस OH समूह पर होगा जिधर से H2O अणु रिमूव होने के बाद में स्थायी मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। तो वो स्थायी जो कार्बोनियम आयन बनेगा, जैसे यहाँ पर फेनिल कार्बोनियम आयन है वो मोर स्टेबल है। अब यहाँ पर मेथिल समूह की शिफ्टिंग होगी और उसके बाद में प्रोटोनीकृत कीटोन बनता है और इस प्रोटोनीकृत कीटोन से वापस एक H+ आयन रिमूव होकर के पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार का जो रीअरेंजमेंट है इसको हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट एक सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट भी होता है, अर्ध पिनाकोल पुनर्विन्यास कहा जाता है। तो देखिए सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या होता है। देखिए सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो यदि जो पिनाकोल है यानी जो डाइओल है, विसिनल डाइओल के अंतर्गत एक OH समूह बीटा पोजीशन का जो OH समूह है उसको किसी अन्य समूह, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर NH2 है या फिर Br है, फिर I द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उसके बाद में फिर इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 के साथ में, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ में और
HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो NH2 समूह है, Br है, I है, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके भी मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर HNO2 है, नाइट्रस अम्ल, इस NH2 के साथ अभिक्रिया करके N2 और H2O मुक्त कर देगा, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनाएगा। इसी प्रकार से सिल्वर ऑक्साइड होता है, Br के साथ अभिक्रिया करके AgBr रिमूव हो जाएगा, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनेगा। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये भी इसके साथ अभिक्रिया करके HgI रिमूव हो जाएगा और मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। तो ये जो डाइऑल होते हैं, इस डाइऑल के बीटा स्थिति पर उपस्थित OH समूह को NH2 समूह, Br समूह और I समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उसके बाद में फिर इनकी अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ और मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं तो भी कार्बोनियम आयन बनता है। और इस कार्बोनियम आयन पर मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास होता है और फिर प्रोटोनीकृत कीटोन बनता है जो H+ रिमूव होकर के पिनाकोलोन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस सेमी पिनाकोल से पिनाकोलोन जो बनता है इसको हम सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इस प्रकार से भी अगर आपको रिएक्शंस पूछें तो वो सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है जिसमें नाइट्रस अम्ल, सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है जो कि रीअरेंजमेंट के बाद फिर पिनाकोलोन का निर्माण करेगा। अब हम नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।